इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम टू बिल्ड देयर ड्रीम। ऐसी महान सोच रखने वाले सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी में से एक, जिनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, जो भारत के बिजनेस टाइकून कोई और नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी हैं, जिनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1933 को जूनागढ़ के चोरवाड़ गांव में हुआ था। धीरूभाई का मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, और इसलिए वे 10वीं पढ़ाई करने के बाद घूम घूम कर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। आर्थिक तंगी के कारण वे जब महज 16 साल के थे तब एडन यमन चले गए और उन्होंने पहली नौकरी पेट्रोल पंप सहायक के रूप में महज 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करना पड़ा, और कुछ समय बाद वे अपनी लगन और मेहनत के दम पर मैनेजर की पोस्ट तक जा पहुँचे। धीरूभाई का मानना था कि वे लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं वे दुनिया को जीतने की भी ताकत रखते हैं, और नौकरी में दिलचस्पी न होने के कारण वे 1958 में भारत वापस आ गए और मात्र 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्यतः व्यापार था पॉलिस्टर के सूत का इंपोर्ट और भारतीय मसालों का एक्सपोर्ट। यह बिजनेस धीरूभाई अंबानी ने कजिन चंपक दमानी के साथ शुरू किया, जो उनके साथ एडन यमन रहा करते थे। रिलायंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का पहला ऑफिस मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर था। यह एक टेलीफोन, एक मेज, 3 कुर्सी के साथ 350 स्क्वायर फीट का कमरा था। और अब समय आता है 1965 का, जब चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई। माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग अलग होने के कारण यह हुआ, और माना जाता है कि चंपकलाल दमानी एक सतर्क तथा धीरूभाई अंबानी रिस्क टेकर बिजनेसमैन थे। यह भी एक मुख्य कारण था। और इन सब के बाद धीरूभाई अंबानी ने खुद से रिलायंस टेक्सटाइल को रन करने का फैसला लिया। धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन तो जो भारत में सबसे पहले इक्विटी कल्ट को प्रारंभ किया, और भारत के विभिन्न भागों से 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने रिलायंस के आईपीओ में इन्वेस्ट किया और इंडियन को भरोसा दिलाने में सफल रहे कि रिलायंस का शेयर खूब मुनाफा कमा कर देगा। और यहीं से धीरूभाई अंबानी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और नई नई बुलंदियों को छूते गए। और ये महान शख्सियत का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ था। धीरूभाई तो आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी कही गई बातें पर लोग आज भी उतना ही अमल करते हैं। ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने कही हैं। बड़ा सोच, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचार किसी का एकाधिकार नहीं है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें।